Hi everyone, welcome to my channel. And today's topic is पिस्टल. ठीक है. ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. और हम एंथर उसका फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं. ये सेकंड पार्ट है जो कि है पिस्टल. ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जहाँ पे भी आपको मेगा दिखे ना, तो इट इज़ रिलेटेड टू फीमेल. और जहाँ पे भी माइक्रो दिखे, सो इसका मतलब है कि वो मेल से रिलेटेड है. जैसे मेगास्पोर. ठीक है. मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम. ठीक है. तो इसका मतलब वो फीमेल पार्ट की बात हो रही है. जहाँ पे भी माइक्रो दिखे, जैसे माइक्रोस्पोर, मदर सेल. ठीक है. तो इसका मतलब वो मेल की बात हो रही है. तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. तो पिस्टल स्टार्ट करते हैं. गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट इज़ कॉल्ड पिस्टल. मतलब पिस्टल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को वो रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. पिस्टल के पास क्या क्या होता है? ओवरी होती है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है मैंने छोटू सा, इसमें आपको दिख रहा होगा. यहाँ पे स्टाइल है. ठीक है. ये जो स्टॉक लाइक है, ये नहीं, ये स्टिग्मा है. ठीक है. जो पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड होंगे. ठीक है. ये जो डंडी सी है इसकी, इसको स्टाइल बोला गया है. ठीक है. और ये ओवरी है और ये थैलेमस है. ठीक है. और इस पूरे पार्ट को हमने बोला है पिस्टल. ठीक है. तो अब क्या कह रहे हैं? गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, जिसको मोनोकार्पलरी कहते हैं, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, जिसको मल्टीकार्पलरी कहते हैं. तो मतलब एक होगी अगर उसके पास पिस्टल, तो वो मोनो हो जाएगी. अगर दो या दो से ज़्यादा होगी तो वो मल्टीकार्पलरी हो जाएगी. देन वन मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा होगी, पिस्टल में भी फ्यूज टुगेदर. तो पिस्टल क्या है? वो या तो फ्यूज कर जाएंगे और मे बी फ्री. ठीक है. तो अगर फ्री रहेंगे तो उसको हम एपोकार्पस बोल देते हैं, और अगर फ्यूज हो जाएंगे ना वो, तो उनको सिनकार्पस बोल देते हैं. ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये फ्यूज कर रहे हैं सारे इनके पिस्टल. ठीक है. यहाँ पे ये फ्री है, तो फ्री वाले एपोकार्पस हो जाएंगे और फ्यूज्ड वाले सिनकार्पस हो जाएंगे. ये जैसे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाले हमारे पास हैं एपोकार्पस, फ्री है कार्पल्स. यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, फ्री है. और ये वाले जो हैं ये फ्यूज्ड हैं. ठीक है. एनसीईआरटी का डायग्राम वैसे तो मैंने बना दिया था, बट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैंने बुक में भी दिखा दिया. ये पेज नंबर 25 पे था. फिर हमने पढ़ा स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स. मतलब पोलन ग्रेन का स्वागत करने के लिए स्टिग्मा बिठाया गया. आप ये समझ लो. ठीक है. कि पोलन ग्रेन आएगा और स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा आके. ठीक है. लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसका वो, पोलन ग्रेन के लिए. फिर उसके बाद स्टाइल क्या होता है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. ये जो डंडी सी है, ये इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे जो ये इलोंगेटेड स्लेंड्रिकल पार्ट है, इसको हमने स्टाइल बोला. ठीक है. फिर आता है हमारे पास ओवरी. द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी. तो ये जो नीचे बल्ज्ड पार्ट होता है, इसको हम ओवरी कह देते हैं. ठीक है. ओवरी के अंदर फिर वही है, ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल से एग बनते हैं, फ्रूट सीड्स ये सब बनेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद आता है इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, जिसको लॉक्यूल बोलते हैं. अब इन्होंने बता दिया कि ओवरी के अंदर भी भाई हमारे पास ओवेरियन कैविटी होती है, जिसको हम लॉक्यूल कहते हैं. फिर लॉक्यूल के अंदर भी क्या होता है? प्लेसेंटा होता है. इज लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन कैविटी. ओवेरियन कैविटी के अंदर भी भाई हमारे पास क्या होता है? प्लेसेंटा होता है. ठीक है. फिर अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया. अब प्लेसेंटा से जो अराइज होगा उसको हम बोल देंगे मेगास्पोरेंजिया. अब मैंने ऊपर बताया था कि मेगा से जो शुरू होगा वो फीमेल होगा, तो यानी कि अब हम सही पढ़ रहे हैं. हम पिस्टल का पार्ट पढ़ रहे हैं, फीमेल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो मेगास्पोरेंजिया. ठीक है. मेगास्पोरेंजिया को कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स. ओव्यूल्स भी बोल देते हैं हम. ठीक है. उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर ऑफ ओव्यूल्स में बी वन, जिसको हम वीट कह देते हैं. ठीक है. और वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया. ठीक है. और टू मैनी, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया. ठीक है. ऑर्किड्स हो गया. तो अगर ओव्यूल का नंबर एक है ना,
तो जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। और अगर ज़्यादा है ओव्यूल के नंबर तो पपाया, वाटरमेलन, अब सीड भी देखे होंगे वाटरमेलन के कितने ज़्यादा होते हैं, पपाया के भी कितने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मैंगो का एक ही होता है, ठीक है। तो ओव्यूल मैंगो में एक ही होता है इसका मतलब। फिर उसके बाद पढ़ते हैं द मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। ओव्यूल पढ़ते हैं, ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब जो ओव्यूल है ना वो स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है प्लेसेंटा से, जिसको हम स्टॉक कह देते हैं, स्टॉक लाइक होता है ये, और फ्यूनिकल कहते हैं इसको, ठीक है। प्लेसेंटा को हम फ्यूनिकल कहते हैं। फिर इसमें आ जाता है द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जो अब ओव्यूल की बॉडी है ना वो फ्यूज़ करती है किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ। और क्या कौन सा रीजन होता है जहाँ पे फ्यूज़ करते हैं, उसको हाइलम बोलते हैं। रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जंक्शन, यानी एक ना कनेक्शन बनाता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, ठीक है। फिर ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। अब इनके पास ना प्रोटेक्टिव इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, एनवलप होते हैं इनके पास, ठीक है, जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोल देते हैं, जो कि हम अभी ये आगे पढ़ेंगे। इनको ये जो फोल्ड्स है ना इनको बोला गया इंटेग्यूमेंट। जैसे इनर इंटेग्यूमेंट हो गया, ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब ये इंटेगमेंट कहाँ तक होगा, ये सिर्फ यहाँ तक होगा। ये स्मॉल ओपनिंग है ना जो इसकी, ये यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, मतलब ये तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रोपाइलर को छोड़ के सब जगह होगा, ठीक है। ये न्यूसेलस को कवर करेगा, बस माइक्रोपाइलर जो रीजन है ना उसका टिप का, उसको छोड़ के सब जगह कवर करेगा बाकी इंटेगमेंट जो है ये। फिर उसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, ओपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चिलेजल एंड। चिलाजा एंड या चिलेजल एंड भी बोल देते हैं, ठीक है। बेसल पार्ट होता है ये ओवरी का, ठीक है। बेसल मतलब बेस वाला पार्ट होता है, उसको चिलेजल एंड भी बोल देते हैं। एनक्लोज्ड विद द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। अब ना इंटेग्यूमेंट के अंदर ना मास ऑफ सेल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूसेलस बोल देते हैं, ठीक है। ये न्यूसेलस है यहाँ पे, ये जो मास है ना इसको हमने बोल दिया न्यूसेलस, ठीक है। हैव अबंडेंट फूड मटेरियल, न्यूसेलस के पास अबंडेंट फूड मटेरियल होगा। फिर आ जाता है हमारे पास, एक सेकेंड में इसको अरेंज कर दूँ, हाँ। फिर आ जाता है हमारे पास इन द न्यूसेलस देयर इज एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमिटोफाइट। न्यूसेलस के अंदर हमारे पास आता है एम्ब्रियो सैक, हमें दिख रहा है ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, जो कि क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड है। अब मैं बता देती हूँ, जो ये वाला एंड है ये है चिलेजल पॉइंट है, ठीक है, चिलेजल पोल है। और ये जो ये ऊपर वाला है ये माइक्रोपोलर पोल है, ठीक है। तो इसमें हाँ जो न्यूसेलस होता है वो उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, हमने पढ़ लिया, जिसको हम फीमेल गैमिटोफाइट भी बोलते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, मतलब बोल रहे हैं कि एक ओव्यूल के पास ना एक सिंगल एम्ब्रियो सैक ही होगा, ठीक है, जो कि मेगास्पोर से फॉर्म्ड होता है। तो फिर आगे बोल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, ओव्यूल जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। जो ओव्यूल है ना वो जनरली डिफ्रेंशिएट करेगा अलग सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को, ठीक है, इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है। ये हमने दिया हुआ है इसका पूरा, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टेड ओव्यूल है यानी उल्टा ओव्यूल। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका ये चिलेजल पॉइंट है, ये ऊपर वाला इसका माइक्रोपाइलर पॉइंट है, ठीक है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। ये अंदर का जो पोर्शन है जो ये हमारा सेल मास है ना इसको हमने बोल दिया न्यूसेलस। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, जो कि क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड मतलब ऊपर वाले रीजन में से क्लोज होता है। ये जो है ना हाइलम, हाइलम हमने बताया था ना जंक्शन बताता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल एंड फ्यूनिकल का, ठीक है। ये फ्यूनिकल रहा जिसको स्टॉक बोला गया था।
ये माइक्रोपाइलर रहा जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बस यही था, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। अब हमने तो बता दिया भाई कि ना जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ना वो मियोसिस करता है। अब वो बोल रहे हैं अगले बंदे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अंडर गोइंग क्यों है, मियोसिस ही क्यों कर रहा है ये। बिकॉज मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, और हमेशा 4 मेगास्पोर ही बनते हैं हमारे। अब ये पूरा चार्ट है ना, ये पूरा मतलब डायग्राम है ना, जो ये इस पूरी रामायण है इसकी, मतलब ये सब है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको समझते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको समझना ज़रूरी है। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं जनरली, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं इस पूरे को। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, मैंने ना बहुत ही ज़्यादा मतलब घिच पिच नहीं किया हुआ, जैसे हमारे ना एनसीईआरटी में होता है ना, एनसीईआरटी में तो ये होता है पूरा ऐसे दिखाते हैं तुमको बना के। ठीक है, मैंने पूरा बना के नहीं दिखाया, मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया कि एक भाई सेल है, ठीक है, उसकी मियोसिस होती है, पहली बार मियोसिस होएगी। ठीक है, फिर वो डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। ठीक है, 2 सेल में बन गए, तो ये 2 सेल वाली स्टेज को हम बोलते हैं मेगास्पोर डयाड। ठीक है, फिर इसकी एक बार और मियोसिस होगी। ठीक है, सेकंड मियोसिस होगी, तो ये बना देंगे 4। 4 में से एक वाला ही फंक्शनल होगा, एक ही काम करेगा, एक ही आगे जाएगा, बाकी जो 3 है ना वो बेकार के हैं, डीजेनरेट हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये वैसे तो अगर कोई पूछेगा कि ये 4 जो बने ये क्या बने, तो हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, ये 4 जो बने, पर जाएगा एक ही, काम का एक ही है, तो ये जाएगा आगे, यहाँ से हमने भेजा इसको। तो इसकी हुई फिर माइटोसिस, माइटोसिस होने के बाद इसने 2 बनाए। ठीक है, N2 बनाए, फिर से इसकी दोबारा माइटोसिस हुई, एक ने 2 बनाए, इस वाले ने भी 2 बनाए, यानी इसने ये 2 बना दिए, इसने ये 2 बना दिए। फिर से माइटोसिस हुई तीसरी बार, इसने ये 2 बना दिए, 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 मतलब एक ने 2 2 2 2 2 दे दिए। माइटोसिस में पता तो है आपको कैसे होता है। फिर उसके बाद रीअरेंज करें हमने सेल्स, तो 3 सेल्स ऊपर चले गए। ठीक है, चलेजल पॉइंट पे, और ये 3 सेल आ गए हमारे माइक्रोपोइलर पॉइंट पे। ठीक है, और बीच में रह गए 2। ठीक है, जिसमें सेल तो ये एक ही है पर न्यूक्लियस इसका अलग हो चुका है, मतलब साइटोप्लाज्म तो सेम है, साइटोप्लाज्म नहीं अलग हुआ इसका। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक ही है पर न्यूक्लियस क्या है, 2 है इसके। तो जो चलेजल एंड के पास होंगे ऊपर 3, उनको क्या बोलेंगे हम, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे, और ये n नंबर में होते हैं। ठीक है, 2n नहीं होते, n होते हैं, इनको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्लॉइडी ऑफ एंटीपोडल सेल्स, तो इसका n आएगा। ठीक है, ये जो है ये सेंट्रल सेल है, ये जो दिख रहा है तुम्हें स्पेस, ये वाले जो सेल है ना, जो मतलब एक सेल है और 2 न्यूक्लियस है, इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल आए हैं ना, ऊपर वाले सेल को तो बोल देंगे एग, और ये जो 2 सेल है ना जिन पे ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, इनको बोल देंगे सिनर्जिड्स। ठीक है, और इन तीनों को मिला के बोल देंगे एग अपैरेटस। एक सेकेंड, हाँ, इन तीनों को मिला के बोल देंगे एग अपैरेटस। अब आप गिन लो मेरे साथ के कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्ड हो गए। ठीक है, और न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस गिनना, 7 तो हमारे पास हो गए सेल, और न्यूक्लियस गिनना आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गए। मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको कि ये सेल ना डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, ये 2 सेल हम इसको नहीं बोल सकते, ये एक ही सेल है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हो गया और 8 न्यूक्लियस हो गए, तो इसलिए हमने इसको बोला गया है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें पूछ लिया जाता है जनरली मियोसिस कितनी बार हुई है, तो मियोसिस 2 बार हुई है, और माइटोसिस हुई है 3 बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं मियोसिस हमारी 2 बार हुई है और माइटोसिस हुई है 3 बार, ये 3 बार 1 2 3। ओके, ये था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक की कैसे डेवलपमेंट होती है मैंने बहुत ईजिली बताया गया है, इसमें भी अगर आप जानना चाहते हो तो इसमें भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। इसमें वही मियोसिस एक बार होएगी, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वाली न्यूसेलस है,
ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगा, दो दो वो बनाएगा, ठीक है, एक ये इसको मेगास्पोर डयाड बोल देते हैं। फिर एक बार और होगी मियोसिस, उसको फिर बोल 4 सेल बना देगा, फिर उसको बोल देंगे मेगास्पोर टेट्राड। एक सेकेंड, इसको बोल देंगे मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही जा पाएगा, चारों में से 3 तो ये डीजनरेट हो जाएंगे, एक ही जा पाएगा ये वाला जब जाएगा तो आगे फर्दर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ऐसे ये मेन हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया सारा समझा के। अब इसको थ्योरी में पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, जो हमने, हाँ एक सेकेंड, हाँ, फीमेल गैमीटोफाइट। अब फीमेल गैमीटोफाइट क्या होता है जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत मतलब ऐसे डिटेल में नहीं करना, अब तो इसको रीडिंग करनी है, क्योंकि थ्योरी वाला, क्योंकि हमने जो डायग्राम था ना सारा समझ लिया है, अब तो थ्योरी वाला पोर्शन रहता है, तो थ्योरी तो आसानी से समझ आ जाएगी जब अगर डायग्राम पढ़ लिया तो, ठीक है। अगर डायग्राम अच्छे से समझ आ गया तो थ्योरी अच्छे से आ जाएगी। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल अदर 3 डीजनरेट। मैंने अभी बताया एक फंक्शनल होगा, एक ही काम का है, 3 जो है ना बाकी वो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है, किसी काम के नहीं है। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमीटोफाइट। जो एक फंक्शनल वाला है ना वही जो है फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा, वही एम्ब्रियोसैक की डेवलपमेंट करेगा आगे, ठीक है। फिर मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट। अब मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट क्या हो सकता है पूछ लिया जाता है, मतलब एज सच तो पूछते नहीं है, मतलब अगर तुमसे क्लास में अगर पूछ लें तो तुम बता सकते हो कि हाँ ये क्या होता है मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट। तो ये क्या है, मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन, एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन होना फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक की मतलब फॉर्मेशन होना, उस चीज़ को ही हम कह देते हैं मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एक सेकेंड ये एडजस्ट नहीं हो रहा, हाँ, तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी की फुल फॉर्म है, एंड द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमीटोफाइट। तो इनकी बतानी है हमको चारों की, ठीक है। आप पोज करके, वैसे तो आपने देख लिया होगा नोट्स में, बट आप पोज करके मेरे को कमेंट डाउन भी कर सकते हो अगर आपको पहले से पता था, बट मैं बता देती हूँ इनकी प्लॉइडी क्या होती है। न्यूसेलस की होती है 2n, ठीक है। एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल की होती है 2n, और फंक्शनल मेगास्पोर की होती है n, और फीमेल गैमीटोफाइट की भी होती है n, ठीक है। वैसे आप पोज करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कितना पता था मतलब इसमें से, और नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है द न्यूक्लियस of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles forming 2 nucleate embryo sac, ठीक है। तो जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर था ना वो आगे डिवाइड करेगा माइटोटिकली और 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर देगा, वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे जिसको हम कह देंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है, अलग अलग चले जाते हैं। 2 मोर सिक्वेंटली माइटोटिक nuclear division result in formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages of the embryo sac। 2 से फिर 4 न्यूक्लिएट बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये आपको ना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं एक बार पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है इट इज़ ऑफ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमिडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन दैट अकर व्हेन न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, सेल वॉल की उन्हें पड़ी ही नहीं है कि सेल वॉल डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। दिस रिजल्ट इन मल्टीपल न्यूक्लियाई इन द साइटोप्लाज्म। फिर ये क्या करता है, रिजल्ट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ना बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उनको डिवाइड होने से मतलब है, उनको ये नहीं दिख रहा कि हाँ सेल वॉल डिवाइड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इसको हम कह देते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। ये शायद पेज अच्छे से रिकॉर्ड ना हुआ हो तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वीडियो का
आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, मतलब 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनने के बाद सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद हमारा जो टिपिकल फीमेल गैमेटोसाइट है फाइट है, जो कि जिसको हम एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं, वो बन जाएगा। ठीक है। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट एग अपैरेटस। माइक्रोपाइलर एंड के पास एग अपैरेटस चला जाता है, जिसके एग अपैरेटस में मैंने आपको बताया था 2 सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड में फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ठीक है। अब पूछ लिया जाता है रोल ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस के क्या करता है भाई फिलीफॉर्म अपरेटस है क्यों सिनर्जिड्स के पास। गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में ना पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करता है ये फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है। 7th पॉइंट है हमारा 3 सेल्स एट चलेजल एंड कॉल्ड द एंटीपोडल। 3 जो सेल हैं वो चलेजल एंड पे होंगे और उनको हम कह देंगे एंटीपोडल, जो कि मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिया था, ये तो लास्ट वाले। ठीक है। लार्ज सेंट्रल सेल होता है, हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल सेल में हमारे पास क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है। चलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड हैं और एक एग सेल है। ठीक है। इन तीनों को मिला के एग अपैरेटस बन जाता है। लास्ट में ये जो है हमारा फिर 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल जो है हमारा वो बन जाता है। ठीक है। 8 न्यूक्लियस का और 7 सेल्ड का, ये हमने देखा था ना, यहाँ पे 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं इस टॉपिक को एंड करना चाहूँगी, इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। बाकी आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अगर कुछ भी आपको मतलब टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करके बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी इस पर वीडियो निकालने की। अगला हमारा टॉपिक होगा पॉलिनेशन। ये अभी मैं इस वीडियो में नहीं कराऊँगी, अगले वीडियो में कराऊँगी। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी फिर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पॉलिनेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।